इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के भुज एयरबेस का दौरा कर सकते हैं। राजनाथ सिंह का ये यात्रा 2 दिवसीय होगी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा का भी दौरा कर सकते हैं। भुज एयरबेस को पाकिस्तानी सेना ने नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिशें की। पाकिस्तानी सेना ने भुज एयरबेस पर ड्रोन के हमले किए थे, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इससे पहले रक्षा मंत्री ने पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा भी की है। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि भुज एयरबेस का दौरा कर सकते हैं रक्षा मंत्री। और बेहद महत्वपूर्ण ये होगा, अपने भुज दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी किया है। राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, नई दिल्ली से भुज के लिए प्रस्थान। भुज वायुसेना स्टेशन पर हमारे साहसी वायु योद्धाओं से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। इससे पहले आपको याद होगा, श्रीनगर में भी वहां पर एयरबेस कल पहुंचे थे और मुलाकात जवानों से की थी। वहां पर बातचीत करते हुए भी नजर आए थे। और आज का भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है भुज एयरबेस का। और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे पंजाब, जहां पर उन्होंने आदमपुर जो एयरबेस है वहां पर पहुंचकर जवानों से मुलाकात की थी। और ये बेहद महत्वपूर्ण। और कमलेश हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं पंजाब एयरबेस में, उसके बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस, और आज ये जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्री भुज एयरबेस भी जाएंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से ये सेना के साथ तो हम है, पूरा देश है, सेना को एक तरह से और ज्यादा उत्साह मिलता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सीधे सीधे जवाब मिलता है। कमलेश, इस तरह से जब देश के जो जनप्रतिनिधि है वो इस तरह से सेना के बीच जब पहुंचते हैं। जी, इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर सेना के बीच जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, वही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री स्तर के लोग, तो निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ता है। लेकिन मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज के लिए निकल गए और भुज को ही उन्होंने क्यों चुना, इसके पीछे भी कई दिलचस्प कारण है। ये जानकारी मिली है कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई हुई तो उसमें भी इसी बेस से पाकिस्तान को धूल चटाया गया था। और भुज एक ऐसा एयरबेस है जहां पर पाकिस्तान ने अपना पूरा जो आप कह सकते हैं ड्रोन और मिसाइल हमलों का पूरा बौछार इसी भुज एयरबेस पे किया था। लेकिन भुज एयरबेस इंटैक्ट रहा था और वहां के आपका सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। कई मिसाइल मार गिराए तो ड्रोन हमला एक भी सफल नहीं हुआ था। इसलिए चूंकि ये फॉरवर्ड लोकेशन भी है और निश्चित रूप से गुजरात की जो 500 किलोमीटर की सीमा रेखा है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण बेस है और यहां से पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब दिया जाता रहा है। और पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें भी जवाब मिला। तो रक्षा मंत्री खुद जाएंगे, वहां सैनिकों के साथ रहेंगे, एयरमैन के साथ रहेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे वहां रहने वाले हैं। वहां संबोधित भी करेंगे और एक कड़ा मैसेज पाकिस्तान को कि हमारा जो लोकेशन है जहां आप लगातार मिस इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं कि ये बेस तबाह हो गया, उसको पूरा दुनिया के सामने लाना कि ये बेस बिल्कुल इंटैक्ट है, उड़ान लायक है और यहाँ लैंडिंग भी रक्षा मंत्री करेंगे वायुसेना के विशेष विमान से। तो ये साफ है दुनिया को मैसेज कि मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान का काम नहीं है। पहले आपने देखा कि आदमपुर एयरबेस को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन चला गया, प्रधानमंत्री वहां गए और वो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। S-400 के साथ साथ MiG-29 विमान भी वहां पीछे प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा था। कल बादामी बाग एयरबेस गए जहां पाकिस्तानी सेना ने वो टारगेट करने की कोशिश की थी, वहां भी देखिए बिल्कुल इंटैक्ट रहा और सेना में काफी हौसला उन्होंने जगाया। और तीसरी बात, अब भुज जा रहे हैं तो कुछ ही देर में तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो भुज पहुंच जाएंगे। वहां फिर आपको देखने को मिलेगा रक्षा मंत्री कितना हुंकार भरते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और सैनिकों में जोश बढ़ते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। अगर इस तरह के आप विजिट होते रहे फॉरवर्ड लोकेशंस पे तो सैनिकों का मनोबल बढ़ता ही है और सैनिकों में काफी जोश आता है कि वो भारत माता के लिए आगे बढ़ के प्रोटेक्ट करें और दुश्मन को परास्त करें। इसमें कोई दो मत नहीं। जी बिल्कुल। और देखना होगा कमलेश कि किस तरीके से ये पूरी यात्रा जो है वो सामने आती है। बहुत